अस्सलामुअलैकुम। क्या आप किताबें पढ़ते हैं? आपको कभी किसी ने कहा हो कि ये किताब आपने लाजमी पढ़नी है, या आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई अच्छी किताब पढ़ लूँ, तो मैं आपको एक ऐसी किताब बताता हूँ जिसकी करोड़ों कापियाँ दुनिया में बिकी हैं। हर दफ्तर में जो बॉस होता है वो अपने सबॉर्डिनेट को कहता है कि आपने ये किताब पढ़नी है। किसी भी आप कामयाब शख्स से मिलेंगे वो कहेगा कि ये किताब मैंने पढ़ी है, और इस किताब का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। 7 आदत हैं जो लोग कामयाब होते हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो हाईली इफेक्टिव होते हैं। पहले मैं लिस्ट करता चलूँ उन 7 हैबिट्स को कि वो कौन सी हैं, ताकि आप में से जो लोग पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते, सिर्फ जानना चाहते हैं कि वो 7 आदतें इस बुक में कौन सी लिखी गई हैं, आप वो सुन के इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। और जो लोग डिटेल में जानना चाह रहे हैं वो पूरी वीडियो देख लें। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी पहली हैबिट होती है कि वो प्रोएक्टिव होते हैं। हर एक प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि वो पहले से तैयारी करते हैं किसी भी आने वाले मुसीबत के लिए, या किसी भी कोई मौका आता है, अच्छा मौका आता है, उसको पहले से वो प्लान करते हैं, प्रोएक्टिवली प्लान करते हैं। दूसरा जो उनकी हाईली इफेक्टिव पीपल की जो हैबिट है वो ये है कि उनके जहन में एंड होता है कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, कि बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग दे कीप इन देयर माइंड द एंड ऑफ दैट थिंग। तीसरी जो चीज़ है इंतहाई कामयाब लोगों की, वो ये है कि वो लोग जो प्रायोरिटी की चीज़ होती है, पुट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आज के दिन का जो सबसे अहम काम होगा वो सबसे पहले करेंगे, या उनको लगेगा कि हमारी ज़िंदगी के हवाले से इस हफ्ते में या इस साल में जो सबसे अहम काम होगा वो सबसे पहले करेंगे। तो ये 3 आदतें उनकी हो गई हैं। चौथी आदत जो होती है ना, वो हमेशा विन विन सोचते हैं किसी भी काम में, चाहे वो कोई बिज़नेस का हो चाहे पर्सनल हो। वो अपना भी जीत का सोचते हैं, दूसरों की जीत का भी सोचते हैं। जब मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वो किस तरीके से सोचते हैं, ठीक है ना। ये उनकी चौथी हैबिट हो गई है। 5वीं हैबिट ये है कि वो उन लोगों की आदत ये है कि वो खुद की बात समझाने के लिए पहले दूसरे की बात समझते हैं। ये आदत बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग जब कोई दूसरा बात कर रहा होता है तब वो बोलते हैं, दूसरे की बात पूरी नहीं सुनते, बस जवाब देने के चक्रों में होते हैं। तो इसमें स्टीफन कोवे पूरी अपनी इस किताब में बताता है कि अगर आप दूसरे किसी को अपनी बात समझाना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि पहले आप उनको समझें। ये हमारे पास हो गई 5वीं हैबिट। छठी हैबिट है सिनर्जी क्रिएट करने की। सिनर्जी क्रिएट करने का मतलब ये है कि आपके मतलब ये है कि एक बंदे के पास फॉर एग्जांपल एक रिसोर्सेज हैं। एक शख्स के अगर फसल में या खेत में गंदम उगता है, दूसरे के फसल में कपास उगता है, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक शख्स है वो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, उसको आइडियाज़ अच्छे ज़्यादा आते हैं। दूसरा शख्स है वो इंट्रोवर्ट है, और जो इंट्रोवर्ट है उसको आइडियाज़ अच्छे आते हैं। एक शख्स एक्सट्रोवर्ट है, वो दूसरों को कम्युनिकेट करना जानता है, ठीक है ना। और दूसरा शख्स जो है ना इंट्रोवर्ट है, उसको लिखना आता है। तो वो दोनों अगर इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इस चीज़ को सिनर्जी कहते हैं। जब दो चीज़ें 1 + 1 1 + 1 जब 4 हो जाए, 10 हो जाए, तो उसको सिनर्जी कहते हैं। जो 7वीं आदत है वो उन लोगों की ये है कि शार्पन द सॉ, कि जो अगर कोई आप दरख्त काट रहे हैं तो पहले आप कुल्हाड़ा तेज़ करें। बाज़ लोगों को आप देखते हैं वो सख्ती से कोई दरख्त काट रहे हैं और उनका कुल्हाड़ा तेज़ नहीं होता, तो उनको 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। आप कहेंगे कि थोड़ा सा कुल्हाड़ा तेज़ करें, वो कि मेरे पास टाइम नहीं है। हालांकि हकीकत में अगर वो 1 घंटा कुल्हाड़ा तेज़ करे तो अगले दूसरे घंटे में वो पूरा दरख्त काट सकता है। तो ये 7 आदतें हैं हाईली सक्सेसफुल लोगों की। अभी मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। पहली चीज़ हमने जो सक्सेसफुल चीज़ देखी है वो ये देखी है कि वो लोग प्रोएक्टिव होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जो वालिदैन हैं, जो कामयाब वालिदैन हैं, वालिदैन भी तो कामयाब हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है। तो जो वालिदा होती है वो बहुत जतन करती है कि बच्चे का बैग सुबह सुबह तैयार करे। पाकिस्तान में बिजली का मसला है, आपने देखा होगा कि वो कपड़े पहले से प्रेस करती हैं। तो ये एक तरीके से प्रोएक्टिव होना है। सिमिलरली आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उनका मोबाइल हमेशा चार्ज होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो कह रहे हो कि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, वो रात को अपना मोबाइल चार्ज पे लगाते हैं। ये रात को मोबाइल चार्ज पे लगाना ये प्रोएक्टिवनेस है। ये बच्चे का बैग पहले से तैयार करना ये प्रोएक्टिवनेस है। कुछ लोग अपनी बेटियों की शादियों के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि जब उनकी शादी का वक्त आ जाए तो उनकी शादी के लिए उसकी ये प्रोएक्टिवनेस है। कुछ लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो मुस्तकबिल की ज़िंदगी के लिए तैयार रहें, ये प्रोएक्टिवनेस है। मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। मुझे चीज़ों को एक्सप्लेन करने का, मुझे लिखने का शौक़ था। मैं यहाँ अब आपके सामने बोल रहा हूँ। इससे पहले मैंने 8 किताबें लिखी हैं। मैंने 40 रिसर्च पेपर्स में काम किया, जिसमें 10 रिसर्च पेपर मेरी अच्छी जगहों पे पब्लिश हुए हैं। मैंने
5 से 6 कंपनीज़ में काम किया सालों साल, और अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं जो है ना अपने करियर को प्रोएक्टिवली मैं कोई भी चीज़ स्टार्ट कर सकता हूँ। ये जो सारे थे ये प्रोएक्टिव स्टेप्स थे कि ताकि यहाँ तक आने के लिए मैं तैयार हूँ। कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं ताकि आप बाद में जो है ना कामयाब हो जाएं। ये हो गई प्रोएक्टिवनेस की मिसाल। तो दूसरी चीज़ है वो है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो हाईली इफेक्टिव वो लोग होते हैं, उनके जहन में इख्तिताम होता है किसी चीज़ को शुरू करने से पहले। आप इमेजिन करें, अभी आपकी जो भी उम्र है, आप जब 60-70 साल के हैं, तो आप जब अपनी कब्र में जब फौत होने वाले होंगे, जब आप बूढ़े होंगे, जब आपके हाथ पांव काम नहीं कर रहे होंगे, आप क्या बनना चाहते हैं? क्या ऐसी कोई चीज़ है जो कि आप आज शुरू कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो आपके इख्तिताम पे आपका साथ नहीं देगी, आपको लगता है कि इख्तिताम पे वो चीज़ मैटर नहीं करती? या कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने कहा कि ये काम आप क्यों कर रहे हैं? कभी ऐसा हुआ आपने कहा ये काम तो मैं 6 महीने के लिए करता हूँ, बाद में तो मैं करूँगा ही नहीं, ठीक है ना? ऐसे में वक्त बहुत कीमती है इंसान का। तो जो हाईली इफेक्टिव लोग होते हैं वो इख्तिताम को माइंड में रखते हैं। ऐसी चीज़ जिसका इख्तिताम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसकी बिगनिंग से दोबारा उनको और बिगनिंग करनी है, तो वो लोग नहीं करते। इस थ्योरी में थोड़ी सी एडिशन पॉसिबल है, वो ये है कि स्टीव जॉब्स की जो थ्योरी है कनेक्टिंग द डॉट्स। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 2 काम किए और आप दोनों चीज़ों को मिला भी सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्शन क्लियर है तो आप बेहतर है कि अपने एंड गोल की तरफ ज़्यादा फोकस करें। लेकिन जब तक आपका डायरेक्शन नहीं क्लियर, तब जो है ना आप मुख्तलिफ काम इनिशिएट करके बाद में उन चीज़ों को मिला सकते हैं। तो ये हमारे 2 हैबिट्स हो गए। जो तीसरा हैबिट ये है वो पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आप स्टूडेंट हैं तो आप अभी क्या कर रहे हैं? आपको पढ़ना है तो आप अभी पढ़ें। आप अगर एक राइटर हैं तो आप लिखना चाह रहे हैं तो आप लिखें। आप अगर एक स्पीकर बनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं आज, ठीक है ना? आप अगर राइटर हैं तो आपकी कितनी किताबें आई हैं, ठीक है ना? तो जो पहली प्रायोरिटी की चीज़ है, डू द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ये नहीं है कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपका कल पेपर है और आप सोशल मीडिया देख रहे हैं। सोशल मीडिया आप पेपर के बाद भी देख सकते हैं, ठीक है ना? आप अगर रिसर्च कर रहे हैं तो आप अपना रिसर्च अभी करें, ठीक है ना? और अगर आपने छुट्टियों पे जाना है तो आप छुट्टियों पे बाद में भी जा सकते हैं, अपनी रिसर्च करके जा सकते हैं। तो ये 3 जो है ना आदतें हैं। अब 3 आदतों तक मैं आपको एक और बात बताऊं। स्टीफन कोवे सिर्फ ये आदतें नहीं बताता, स्टीफन कोवे एक और बात भी बताता है। किसी भी इंसान की ज़िंदगी के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज ये होता है कि वो किसी का डिपेंडेंट होता है, ठीक है? जिस तरह बच्चे अपने वालिदैन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनका वालिदैन पे इन्हिसार होता है। पहले स्टेज में इंसान को किसी से इन्हिसार होता है। अगर आप अपना इन्हिसार दूसरों पे ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको ये 3 चीज़ें करनी है। पहली चीज़, आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है? मोबाइल अगर आपका रात को चार्ज करके आप घर से निकलते हैं तो आपको बार बार किसी पे इन्हिसार करना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? दूसरी चीज़, आपने एंड को जहन में रख के हर स्टेप लेना है, ठीक है ना? जिससे आपका गोल सेट हो जाता है, ठीक है ना? आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होगी। तीसरी चीज़ होगी कि आप अपनी पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो टॉप इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको टॉप पे रखें। अब ये 3 स्टेप जब आप करेंगे तो आप एक डिपेंडेंट पर्सन से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मतलब आप अपनी ज़ात में आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप सब कुछ खुद कर रहे होंगे। अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप है जी, पहले आप डिपेंडेंट थे किसी के, अब आप इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है ना? अब आप अपने आप को हैंडल कर सकते हैं। जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि इंटरडिपेंडेंट। आप एक फैमिली के हेड के तौर पर सोचने लग जाते हैं, आप एक मुल्क के हेड के तौर पर सोचने लग जाते हैं, आप एक कंट्री के हेड के तौर पर सोचने लग जाते हैं। तो अगली जो 4 मजीद आदतें हैं वो आपको क्या करती हैं? वो आपको दूसरों के हक में आप बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। चौथी जो आदत है वो है विन विन सिचुएशन की। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करेंगे, आप लाइक करेंगे, आपने सुना है, आपको अच्छा लगा है, दूसरा कोई और दूसरा आपकी वजह से कोई खुश होगा, उसका भी फ़ायदा होगा। ये है मेरे लिए भी विन विन, आपके लिए भी विन विन। आपके वालिदैन कहेंगे कि हमारा बच्चा अच्छी वीडियोस देखता है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए भी विन विन है, मेरे लिए भी विन विन है कि जो शख्स मेरी वीडियो मज़ीद लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचेगा। मेरी किताबें हैं, आप अगर जाएंगे मेरी किताबों के amazon.com पे, आप अगर अच्छा रिव्यू देंगे तो क्या होगा? और लोग मेरी किताबें पढ़ेंगे, ठीक है ना? मेरी किताबें मशहूर हो जाएंगी। और आप अच्छा रिव्यू देंगे तो आपको भी उसका सिला मिलेगा, आप अच्छा ही आपकी तरफ ही आएगा। तो ज़्यादातर लोग ना विन और लॉस की स्ट्रेटजी में रहते हैं। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं जीतूंगा उसको हरा के। ऐसा दुनिया में कभी नहीं होता। हर इंसान को अपने हिस्से का काम मिलता है। आप अगर किसी से अच्छे से बात करते हो तो आप भी आपसे अच्छे में बात करता है। तो जो विन विन स्ट्रेटजी है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है इस बुक के मुताबिक, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। जो कामयाब लोग होते हैं वो हमेशा
विन विन स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। आप भी ये देखिए, इस कायनात में अल्लाह पाक ने इतनी चीज़ें पैदा की हैं कि हर शख्स अपनी बेहतरीन चीज़ पाले, चीज़ें कम नहीं होनी। तो आपने हमेशा दूसरों का फ़ायदा सोचना है, इससे आपका अपना फ़ायदा होगा। आपने हमेशा, आपके पास ऑप्शन होता है विन लॉस, विन विन, लॉस विन। आपने हमेशा विन विन को चूज़ करना है। तो ये हमारे पास 4 हैबिट्स जो है ना हमारी हो गई हैं। अब 5वीं हैबिट ये है कि अंडरस्टैंड फर्स्ट इन ऑर्डर टू बी अंडरस्टूड। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको समझें, आपके वाक़यात को, आपके हालात को, तो आप भी उनके हालात को समझें। अब इस किताब में एक इंतहाई खूबसूरत बात स्टीफन कोवी ने लिखी है कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता था। मैंने क्या किया, मैं एक अपने दोस्त के पास गया, मैंने कहा मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। तो उस बंदे ने कहा क्या आप उसकी बात सुनते हैं? आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनता, तो क्या आप उसकी बात सुन रहे हैं कि वो क्यों नहीं सुन रहा? मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। आपको कोई दोस्त आके कहता है कि मुझे ये जॉब पसंद नहीं है, आप दूसरे लम्हे उसको मशवरा देने लग जाओ कि नहीं जॉब करो, जॉब ऐसी होती है, ये है वो है। आप अगर ऐसा करें तो आप गलत कर रहे हैं। वो कह रहा है मुझे जॉब पसंद नहीं है, आपने क्या कहना है, हाँ आपको बॉस पसंद नहीं है, आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा होगा। उसको क्या लगेगा, हाँ इसने मेरी बात सुनी है, अब हम दोनों एक पेज पे हैं, ठीक है ना। उससे पूछें, उसको जब आप बताएंगे कि हाँ आपका बॉस अच्छा नहीं है, आपका ये अच्छा नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि वो जॉब ना छोड़े, वो आपकी बात समझे, तो आप उसको बता दें कि ये आर्जी वक्त है, ये गुजर जाएगा। लेकिन अगर वो कह रहा है कि मुझे जॉब पसंद नहीं है और उसके साथ ही आपका अगला सेंटेंस ये है कि जी जॉब आपको क्यों पसंद नहीं है, बड़ी मुश्किलों से आपको जॉब मिली, तो ये वाली जो बात होगी ना, ये वो आपकी बात नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि जिस पेज पे वो है आप अभी उस पेज पे नहीं है। पहले आपको उसको समझना होगा, उसके बाद अपनी बात समझानी होगी। दुनिया के जितने भी लीडर्स थे उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत सेक्रीफाइस की। आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ले लें। मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, किस लिए फरमाई थी हिजरत? ठीक है ना, आपने उन लोगों को समझा कि ये लोग नहीं इस तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। आप मदीना चले गए, वहाँ से आपने लोग तैयार किए, उसके बाद आपने मक्का को फतह किया और फिर अपनी रियासत बनाई। तो आपने क्या करना है, दूसरों को समझना है, ठीक है ना। अपनी बात समझाने से पहले आपको लग रहा होगा कि मेरी बात नहीं समझ रहे, तो अपने उनको समझना है कि उनकी मेंटालिटी कैसी है, उनकी मेंटालिटी क्या है। क्योंकि मक्का के जो लोग थे ना वो ज़्यादातर ट्राइब्स में फंसे हुए थे, लेकिन मदीना के जो लोग थे वो कंपैरेटिवली समझदार थे। तो मदीना में अंसार की कहानी भी बहुत से लोगों को पता होगी, जिसमें विन विन सिचुएशन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक जो महाजिर है, अंसार जो है ना एक महाजिर को अपने साथ ले ले, उसके साथ चीज़ें बांटे। तो वो विन विन सिचुएशन की बेहतरीन मिसाल थी, जो कि हमने पिछली आदत बताई थी। और दूसरी आदत यही थी कि आपने दूसरों को समझना है कि उनकी क्या जो है ना नीड्स हैं। ये हमारे पास 5 हैबिट्स हो गई। छठी हैबिट है सैनर्जी की। सैनर्जी की जो हैबिट है वो ये है कि ज़्यादातर कंपनीज़ में होती है, ठीक है ना। आपके अगर एक दोस्त है, उसको बोलना अच्छा आता है, तो आपको जो है ना आइडियाज़ देना अच्छा आता है। तो अगर आप कहीं पे किसी चीज़ को ख़रीदने जा रहे हैं तो आप उसको कहते हैं कि यार मैं ये चीज़ ख़रीदने जा रहा हूँ, आप बोलते अच्छा हैं, तो आप जो है ना मुझे ये चीज़ ख़रीद के दें। इससे क्या होता है, सैनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है ना। लेकिन कल वो किसी चीज़ के आपको सर्च में अच्छे हैं, आपको मालूमात ज़्यादा हैं, तो आपसे मालूमात ले लेगा लेकिन जाके ख़रीदेगा वो। इसी तरीके से कंपनीज़ में कुछ लोग विजनरी होते हैं, सोचते अच्छा हैं, आइडियाज़ अच्छे होते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो काम नहीं कर सकते। तो कंपनीज़ में जो बॉसेस होते हैं, जब क्योंकि मैं मैनेजमेंट साइंसेस का स्टूडेंट हूँ, मैंने अपनी पीएचडी में, अपने मास्टर्स में यही सीखा है कि आपने मर्ज करना है ऐसे लोगों को, विजनरी और अनेबलर लोगों को आपने इकट्ठा करना है, जिससे 1 + 1 2 नहीं बल्कि 4 हो जाता है। कभी कभी 1 + 1 11, कभी कभी 1 + 1 111 होता है। तो सिनर्जी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जो 7वीं हैबिट है वो है कि आपने कुल्हाड़ा तेज़ करना है, ठीक है ना, अपना, रादर दिन आप ऐसे कुल्हाड़े के साथ काम करते रहें जो तेज़ नहीं है। मैं अपने पीएचडी की मिसाल दी है कि मुझे पीएचडी करनी पड़ी आपसे बात करने के लिए, मुझे मास्टर्स करना पड़ा, मुझे 7 कंपनीज़ के साथ काम करना पड़ा। 40 से ज़्यादा कंपनी के साथ मैंने फ्रीलांसर काम किया है। मैं डेली लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, डेली सीखता हूँ, ताकि एक प्रोफाइल बने, ताकि मेरे जहन में ज़्यादा बातें आएँ जब मैं बात करने लग जाऊँ, जब मैं बोलने लग जाऊँ, जब मैं लिखने लग जाऊँ। मैं एक राइटर हूँ, मैं एक ट्रेनर हूँ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं आपको मिसाल देता हूँ अपनी। मैंने एक स्वीडन के टेलीकॉम कंपनी के लोगों को ट्रेन किया। तो उनका काम था कि जी हम 2G का जो है ना एक जगह पे लॉन्च कर रहे हैं, दूर दराज एरिया। तो
एक ऐसा एरिया था जहाँ पे आबादी वगैरह नहीं थी। हम रिसेंटली वो आबादी करना चाह रहे थे और वो उस तरीके से करना चाह रहे थे। लेकिन मुझे जो मेरा ट्रेनिंग कंपनी है उन्होंने मुझे बताया था कि वो कोई नेटवर्क से रिलेटेड स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। मैंने कहा मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं मैनेजमेंट साइंसेस का स्टूडेंट हूँ। लेकिन जब मैं उधर उनसे मिलने गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो तो सिर्फ पॉलिसी देखना चाह रहे हैं, एक टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की क्या पॉलिसीज़ होती हैं। अब मैंने मुख्तलिफ कंपनीज़ में काम किया हुआ था, तो मैं क्योंकि तैयार था, ठीक है ना, मैं क्योंकि तैयार था, मेरा जो कुल्हाड़ा था वो पहले से तेज़ था और मैं पढ़ के भी गया था डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को, डिफरेंट चीज़ों को। तो मैं अब काम कोई और था, ठीक है ना, मुझे बताया कुछ और गया था, लेकिन मैं क्योंकि अपने एक्सपीरियंस की वजह से, अपने कामों की वजह से तेज़ था, तो मैंने उस ट्रेनिंग को अल्हम्दुलिल्लाह 5 स्टार रेटिंग ली है। आप भी ज़िंदगी में, मैं आपको बताता हूँ, ज़िंदगी में कामयाब होने का जो कुल्हाड़ा का जो तेज़ करना है ना, वो है एजुकेशन का होना। आपने कभी कभी देखा होगा, अब ये चाय वाला एक लड़का मशहूर हो गया था, पढ़ा लिखा नहीं था, अब आप जानते हैं उसको, 2 दिन के लिए आया, ख़त्म हो गया। मुख्तलिफ सोशल मीडिया के स्टार्स हैं, जल्दी किसी बेहुदा वीडियो बनाने की वजह से, किसी भी वजह से वो मशहूर हो जाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद वो गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुल्हाड़ा तेज़ नहीं था, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, कामयाब होने के लिए पहले अपने कुल्हाड़े पे टाइम लगाना है। इस हवाले से एक लकड़हारे की मिसाल दी जाती है कि वो ऐसे कुल्हाड़े के साथ लगा हुआ था जो तेज़ नहीं था, तो कोशिश कर रहा था कि वो कुल्हाड़े के थ्रू दरख्त को काटे, लेकिन वो दरख्त को नहीं काट पा रहा था। किसी ने मशवरा दिया कि आप कुल्हाड़ा तेज़ कर दो, उसने कहा नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उसने कहा आप सिर्फ 1 घंटा इस कुल्हाड़े को तेज़ करें, आप देखेंगे आप 1 घंटे में दरख्त काटेंगे। अगर आप इसी तरह लगे रहे तो आपको 7-8 घंटे लगेंगे।